गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी कक्षा 10 2021 पद्य साहित्य पाठ 1 के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस दिया है पद्यांश का पहले सब लोग हम लोग प्रसंग जान जाते हैं। संदर्भ जो पहले पाठ हमने वीडियो बताया वो सभी के लिए संदर्भ यही रहेगा। प्रसंग हर पद्यांश में बदलेगा। देखिए, इस पद्यांश में गोपियों के विरह का वर्णन किया गया है, तो इसके लिए प्रसंग हो जाएगा। चलिए इसे पढ़ते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन्हीं गोपाल किन्हीं अपने बस, प्रीति शबनी की तोरी। छीन एक घर भीतर, निशि बासर धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मोल, मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन, सजनी बधुराग की डोरी। देखिए, इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा ब्रज छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब एक गोपी अपनी दूसरी सहेली से अपने दुख को बताते हुए कहती है कि देखिए क्या करें। सखीरी मुरली लीजे चोरी। सखीरी हे सखी, मुरली मिस मुरली, बांसुरी को लीजे लेते हैं चोरी मिस चुरा। एक सखी दूसरी सखी कहती, हे सखी चलो हम लोग बांसुरी को चुरा लेते हैं। जिन्हीं गोपाल किन्हीं अपने बस, प्रीति शबनी की तोरी। जिन्हीं गोपाल, जिस बांसुरी ने ही किन्हीं मिस कान्हा हमारे भगवान श्री कृष्ण को अपने मन में कर लिया है, अपने मन मुग्ध कर लिया है। प्रीति शबनी की तोरी, जिससे वे लोग हम सभी को भूलकर इस बांसुरी के मन में बस गए हैं। छीन एक घर भीतर, निशि बासर धरत न कबहूँ छोरी। छीन में किसी भी क्षण, घर भीतर में घर नहीं घर के बाहर नहीं घर के अंदर, निशि मिस रात में बासर मिस दिन, न ही दिन में न ही रात, धरत न कबहूँ छोरी, न ही कभी इधर उधर कहीं रखते। देखिए, किसी भी क्षण वह न तो दिन में न तो रात में, न घर के बाहर न अंदर, कहीं भी इसे रखते नहीं है। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी। कबहूँ कर मतलब कभी हाथों में, कबहूँ अधरनी मतलब कभी होठों में, कटी मतलब कमर में, कबहूँ खोसत जोरी। देखिए, कभी उसे हाथों में, कभी अपने होठों से तथा कभी उसे कमर में खोसते हैं। ना जानो कछु मोल, मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। गोपी कह रहे कि ना जानो, हम लोग यह नहीं जानते, कछु मोल उसने क्या कर दिया। मोहिनी, उसने भगवान श्री कृष्ण के मन को किस प्रकार मोह लिया है, हमें कुछ जानकारी नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। राखे अंग अंग भोरी, जिसके कारण वह अपने बांसुरी को प्रत्येक अंग के साथ सटाए रहते हैं, लिए रहते हैं, उसे अपने अंग से दूर होने नहीं देते हैं। सूरदास प्रभु को मन, सजनी बधुराग की डोरी। सूरदास के प्रभु भगवान कृष्ण की यह बांसुरी मन की सजनी बन गई है, जो प्रेम के धागे के समान, डोरी के समान बंधी हुई है, जो उनके प्रेम में राख की डोरी के समान बंधी हुई है। ठीक, तो अब इसका हम लोग अगला पद्यांश पढ़ लेंगे। उसका प्रसंग क्या होगा। देखिए, इस पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण की मथुरा की मनोदशा का वर्णन किया गया है, तो देखते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए, इस पद्यांश में बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तब वो अपनी व्याकुलता को प्रस्तुत करते हैं और उधव से कहते हैं, उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उधव मिस उधव मोहि मुझसे, ब्रज मिस ब्रज, बिसरत मिस भुलाया, नहीं मिस नहीं जा। भगवान श्री कृष्ण के जी कह रहे कि हे उधव, मुझसे ब्रज की यादें नहीं जा रही, मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल बन उपवन, सगन कुंज की छाही।
वृंदावन और गोकुल वन और उपवन। कृष्ण जी कह रहे वृंदावन के गोकुल वन तथा उपवन और सघन कुंज की छाई और घने कुंज की छाया मुझसे बुलाई नहीं जा रही है। प्रातः समय माता जसुमती, प्रातः समय मतलब सुबह के समय, माता मिस माता, जसुमती मती माँ यशोदा, सुबह के समय माँ यशोदा और नंद देखी सुख पावत, और मिस और नंद मिस नंद बाग देखी मिस देख कर सुख पावत में सुख पाता हूँ। मैं तो सुबह माँ यशोदा और नंद बाबा के दर्शन पाकर इस सुख का आनंद पाता हूँ। माखन रोटी रहो सजायो अति हित साथ खवावत। देखिए माखन रोटी मतलब मक्खन और रोटी के साथ सजाकर, अति हित मतलब बहुत ही, हित माने प्रेम, साथ में साथ खवात में खिलाती। सुबह सुबह माँ यशोदा माखन रोटी को सजाकर बड़े प्रेम से ही भगवान श्री कृष्ण को खिलाती हैं। मुझे उसकी याद आ रही है, ये भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हंसत किसी रात। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मैं गोपियों तथा ग्वाल बालों के संग खेलता था सब दिन हंसत सी रात, और मेरा सारा दिन हंसते हुए बीतता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हित जदुतात। सूरदास जी कह रहे हैं धनी धनी ब्रजवासी, ये ब्रजवासी धन्य हैं जहाँ, जिनस मतलब जहाँ, हित मतलब अपने हित के लिए, जदुतात में भगवान कृष्ण ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। ठीक है, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, और यदि चैनल पर पहली बार है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।